अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। नैब लाहौर का शहबाज शरीफ के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की मुंजमद की गई जायदादों में मॉडल टाउन के 2 घर, डिफेंस लाहौर के 2 घर, जौहर टाउन लाहौर के 13 प्लॉट्स भी शामिल। एबटाबाद में 9 कनाल का प्लॉट, हरीपुर में 2 प्रॉपर्टीज और चिन्योट में 2 जायदादें भी मुंजमद करने का फैसला। नैब ने हुकूमती ईमा पर शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की। डिक्लेयर जायदादें मुंजमद करना ज्यादती है। मॉडल टाउन की जायदाद शहबाज शरीफ को विरासत में मिली। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की नीयत पर शक है, संजीदा होती तो तदब्बुर का रवैया अपनाती। हुकूमत ऑपोजिशन से मुहाजराई बढ़ाना चाहती है। ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को तबाह कर रही है। हुकूमत कौमी इदारों के साथ खेल खेल रही है और सुप्रीम कोर्ट का आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक फैसला सबोताज करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का आशियाना इकबाल हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत बरकरार रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस केस में तो शहबाज शरीफ अच्छे इंसान लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बरसों से जेल में हैं। साबिक वजीर आला पंजाब ने नुकसान से रोका, जो नुकसान हुआ ही नहीं उसका केस बना दिया गया। अदालत ने मुल्जिम इम्तियाज हैदर और बिलाल खुदवाई की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम सज्जाद भट्टा और मुनीर जिया की जमानतों की भी तौसीक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी के मुख्तलिफ रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर जमानत देने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। स्पेशल बेंच समाअत करेगा। केस और गवाह सिंध के हैं। मुकदमा रावलपिंडी में चलाया जा रहा है। नैब पर तो पंजाब हुकूमत भी असरअंदाज हो सकती है। इस सूरत हाल में तो तमाम केसेस श्रीलंका ले जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का मशवरा। कहा, इमरान खान की हुकूमत मुल्क पर अजाब है। इमरान खान को अवामी दबाव से चलता करने के लिए अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दी है। रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो का जलसा इसी सिलसिले की कड़ी है। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन पर ऑपोजिशन में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक मेंबर बलोचिस्तान के लिए हुकूमत के तजवीज करदा मीर नवीद जान बलोच पर इत्तफाक राय हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का मामला मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। नून लीग की कानूनी टीम की ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुशावरती पिटीशन भी तैयार कर ली। कल सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज रहबर कमेटी को भी एतमाद मिलेगी। रहबर कमेटी के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन के नामों पर गौर होगा। आजादी मार्च के मुस्तकबिल पर भी फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी। इक्तसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CEO और पाकिस्तान अदबियात के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी। विफाकी दारुल हुकूमत में कमसिन बच्चों की अदालतों के कयाम की भी
मंजूरी दी गई। रवा माली साल मईशत में वाज़े बेहतरी आई, जारी खातों के खसारे और दरामदात में वाज़े कमी आई है। गुज़श्ता 5 माह में बरामदात में 10% इजाफा हुआ। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की हुकूमती मुआशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी इदारों ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ किया है। वर्ल्ड बैंक के सदर ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सराहा। कारोबारी तबके के लिए बिजली और गैस को सब्सिडीज कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मनफी रुझान पर इख्तिताम। 335 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 40,000 की हद भी गंवा बैठा। मार्केट 39,788 की सतह पर बंद हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं वज़ीर आला ने खामोशी से बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। 1 साल में सैकड़ों मंसूबे मुकम्मल किए, गरीबों के लिए लंगर खाने और शेल्टर होम बनाए। वज़ीर आला हाउस का खर्चा 60% कम किया। सिक्योरिटी अखराजात में 55 करोड़ रुपए कमी लाए। अभी सिर्फ 22% कारकर्दगी बताई है। उस्मान बुज़दार वाकई वसीम अकरम प्लस हैं। कानून साजी पार्लिमान की बुनियादी जिम्मेदारी और फर्ज है। बिलावल का उसे अपनी सियासी एजेंडे से मशरूत करना गैर पार्लिमानी, गैर आईनी और गैर जमहूरी सोच है। मुअव्वन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान का ट्वीट, कहा बिलावल साहब किसी मामले में तो सियासी ब्लैकमेलिंग से बाहर आकर भी सोचें। पाकिस्तान के मुफाद में होने वाली कानून साजी की राह में रोड़े अटकाने वाले मुफाद परस्त कहलाएंगे। सरगोधा की दरगाह में 20 अफराद के कत्ल का केस अंजाम को पहुंच चुका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जाली पीर और उसके 3 साथियों को 27 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया। मुजरिमों ने 2 अप्रैल 2017 को जन्नत में पहुंचाने का झांसा देकर 20 मुरीदों को कत्ल कर दिया था। नैब रावलपिंडी ने LNG टर्मिनल केस का रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक समेत 9 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान पर एक कंपनी को 21 अरब रुपए से जायद का फायदा पहुंचाने का इल्जाम। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत ने एतराजात आयद करके रेफरेंस वापस कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के अदालती रिमांड में 16 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कन्वीनर रहबर कमेटी अकरम दुरानी की 18 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब से अकरम दुरानी चारों दरखास्तों पर 18 दिसंबर तक जवाब तलब। मुस्लिम लीग नून की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। नून लीग ने डोनर्स और उनके शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल तफसीलात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के वकला को 11 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन से तीनों सियासी जमातों के खिलाफ एक ही दिन फैसला सुनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा नून लीग आज भी जवाब देने से कासिर रही, उनके पास अकाउंट्स की तफसीलात नहीं। नून लीग अब तारीखों के पीछे छुप रही है। हिसाब मांगा जा रहा है तो ये दुम दबाकर भाग रहे हैं। पाकिस्तान FATF एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मुतहरक। FATF को मुतमईन करने के लिए इकदामात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादे दहशतगर्दी के इकदामात शामिल। FATF 7 दिसंबर को पाकिस्तान की रिपोर्ट का इब्तिदाई जायजा लेगी। डिफेंस कराची से अगवा की गई दुआ मंगी 3 रोज बाद भी बाजियाब नहीं हो सकी। वारदात से कबल दुआ से मोबाइल पर बात करने वाले 2 अफराद जेर हिरासत। गुलशन इकबाल से दुआ के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से मुमासिल कार मिल गई।
पुलिस के मुताबिक गाड़ी 27 नवंबर को फिरोजाबाद से छीनी गई थी। कमांडर अमरीकी सेंट्रल नेवल कमांड की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल जेम्स मॉले ने नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात की। बहरे हिंद में समुद्री तहफ्फुज और दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में डेंगू के बायस एक और बच्चा जाँ बहक। मलीर का बोर्ड का रिहायशी 2 माह का बच्चा नॉर्थ कराची के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज था। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 89 केसेस रिपोर्ट। रवां बरस डेंगू से मरने वालों की तादाद 45 हो गई। लाहौर में डॉक्टर्स के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ वकला का एहतजाज। रैली निकालकर IG ऑफिस का घेराव किया। IG ऑफिस से अनारकली जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। एहतसाब अदालत, सेशन अदालत समेत दीगर मातहत अदालतों को ताले डाल दिए। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने कप्तान अजहर अली, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास की फॉर्म को तशवीशनाक करार दे दिया। कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस हमेशा की तरह मुश्किल थी। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के ना होने की वजह से नौजवान बॉलर्स पर इन्हिसार करना मजबूरी थी। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज आसान नहीं होगी। खिलाड़ियों को एक और चांस देने के हक में हूं।